Welcome everyone. Here I am discussing final term examination of Manav Mangal Smart School held on 12th March. So instructions are given to us. The question paper contains two parts A and B. Both parts have internal choices. Part A consists questions of 1 mark each and internal choices provided in 3 questions, and it contains questions on case study, and each case study has 5 case based subparts and we have to attempt any 4 out of 5 subparts. Part B contains very short answer type questions of 2 marks each, short answer type questions of 3 marks each, and long answer type questions of 5 marks each, and internal choices provided. So let's start the paper. Question number 1. Find the value of x is equal to 0.142857, 142857 and so on. So कैसे वैल्यू फाइंड करें? देखो 142857 रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, राइट? So I multiply this with 1 2 3 4 5 6. कितना हो गया ये? 10 lakh. So this is 10 lakh. X is equal to 142,857.142,857, 142,857 and so on, राइट? अब ये डेसिमल के पीछे वाला पार्ट हमें हटाना है, तो वो कैसे हट सकता है? अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं, राइट? तो क्या आ जाएगा? (99999x) इज इक्वल टू 142,857. डेसिमल के पीछे वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा. So x is 142,857 upon 99999, right? So this is the value of x. This is our answer. Next question. If 49x square minus b is equal to 7x plus 1 upon 2 into 7x minus 1 upon 2, then find the value of b. So b की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड दिस इज इक्वल टू दिस. अब अगर इसको ध्यान से देखें, दिस इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना? तो ये क्या होगा? a स्क्वायर मतलब 7x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 2 का स्क्वायर. 49x स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू दिस. तो 49x स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 7x का स्क्वायर, दैट इज 49x स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 1 अपॉन 4. तो कंपेयर करते हैं, b की वैल्यू क्या आ गई? 1 अपॉन 4. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. राइट द ऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. ऑर्डिनेट्स लिखने हैं. ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट लिख देते हैं. 3,4 y कोऑर्डिनेट क्या है? 4. 4,0 y कोऑर्डिनेट इज 0. 0,4 y कोऑर्डिनेट इज 4. 5,-3 y कोऑर्डिनेट इज -3. So these are the answers. Question number 3. An exterior angle of a triangle is 110 degrees and its two interior opposite angles are equal. Find each of these angles. तो एक ट्राइंगल है, जिसका एक्सटीरियर एंगल है 110 डिग्री, एंड टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये x तो ये भी x, ठीक है? अब एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. 110 डिग्री
दिस इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स मीन्स x प्लस एक्स. तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं. 2x इज इक्वल टू 110 डिग्रीज एंड x इज 55 डिग्रीज. तो एंगल्स क्या आ गए हमारे पास? 55 डिग्रीज एंड 55 डिग्रीज. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. If f of z is equal to z square minus 3 root 2z minus 1, then find f of 3 root 2. तो f of 3 root 2 फाइंड करना है, मतलब z की जगह क्या पुट कर देते हैं? 3 root 2. तो क्या आएगा? f of 3 root 2. दिस इज इक्वल टू 3 root 2 का स्क्वायर माइनस 3 root 2 इंटू z की जगह 3 root 2 मीन्स 3 root 2 का स्क्वायर माइनस 1. तो दिस कैंसल्स आउट. f ऑफ 3 root 2 क्या आ गया? माइनस 1. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 4, -2. हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर? तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो 4, -2 से पास कर रही है, मतलब 4, -2 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. अब क्या हो सकती है ऐसी लाइन? x प्लस y. तो 4 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू 2. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2. 4, -2 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये एक लाइन है. ऐसे ही x माइनस वाई क्या होगा? 6. 4, -2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी एक लाइन है. ठीक है. हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर? भाई एक पॉइंट है, उससे कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं? इनफाइनाइटली मैनी. सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी मोर लाइन्स. Question number 6. Find two rational numbers between 5/7 and 6/7. तो two rational numbers find करने हैं, तो multiply and divide the this number by 3 and 6/7 को भी 3 से multiply and divide. क्या आ गया? 15/21 and 18/21. अब इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स, भाई 16/21 एंड 17/21. राइट. क्वेश्चन नंबर 7. इन टॉसिंग अ कॉइन 100 टाइम्स टेल अपीयर्स 56 टाइम्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फॉर द कॉइन? सो टोटल 100 टाइम्स टॉस किया है एंड टेल आ रही है 56 टाइम्स. तो हेड कितनी बार आ रहा होगा? बाकी बची हुई बार, मतलब 44 टाइम्स. राइट. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या होगी? 44/100 दैट इज 11/25. दिस इज द आंसर. Next question. Two coins are tossed 1000 times and the outcomes are recorded as below. तो number of heads, 2 heads आ रहे हैं 200 टाइम, 1 head is coming 550 times and 0 head 250 times. Based on this information, find the probability for at most 1 head. तो probability for at most 1 head क्या होगी? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें पता है 1000 है. अब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसमें एट मोस्ट 1 हेड. एट मोस्ट 1 मतलब ज्यादा से ज्यादा 1, मतलब 1 या उससे कम भी हो सकता है. सो 1 और 0. ठीक है. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसमें एट मोस्ट 1 हेड आया वो क्या है? 550 प्लस 250. राइट. दिस इज
800 upon 1000, that is 4 upon 5. This is the answer. Question number 8. Evaluate 105 into 108 without multiplying directly. तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब कोई ना कोई आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी. अब कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है भाई? इसे लिखा 100 प्लस 5 और 108 को लिखा 100 प्लस 8. अब कौन सी आइडेंटिटी है? x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, राइट. तो दिस इज एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस a plus b means 5 plus 8 into x, that is 100, plus ab means 5 into 8, right. तो ये क्या आ गया? 10,000 plus 1300 plus 40. This is equal to, this is the answer. Question number 9. If the complement of an angle is 1/3 of its supplement, find the angle. So मान लो angle क्या है? x, तो उसका complement क्या होगा? 90 degree minus x, and this is equal to 1/3 of its supplement. इसका supplement क्या होगा? 180 डिग्री माइनस x, राइट. तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें एंगल फाइंड करना है. वो क्या आएगी? 270 डिग्री माइनस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x. तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड x इज 45 डिग्रीज. सो द एंगल इज 45 डिग्री. Question number 10. Rationalize the denominator and find the value of 5 upon root 3 minus root 5. तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है by rationalizing the denominator. तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 3 प्लस रूट 5. So this is equal to 5 into root 3 plus root 5 upon a minus b into a plus b, that is a square minus b square. So this is actually 5 into root 3 plus root 5 upon 3 minus 5, that is minus 2. So the answer is minus 5 upon 2 into root 3 plus root 5. This is the answer. Question number 11. A die was rolled 100 times and the number of times 6 came up was noted. If the experimental probability calculated from this information is 2 upon 5, then how many times 6 came up? So probability of getting 6 क्या होगी? Number of trials in which the 6 came up, तो वो हमें नहीं पता, मान लिया वो x है, upon total number of trials. Total number of trials कितने हैं? जितनी बार डाई को रोल किया है, that is 100. And this probability is given to be 2 upon 5. Right? So यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? x upon 20 is equal to 2 upon 1. So x is actually 40. So the 6 came up 40 times. This is the answer. Question number 12. Find the volume of a right circular cone with radius 3.5 centimeter and height 12 centimeter. So volume of cone क्या होती है? 1 upon 3 pi r square
h, where r is radius and h is height of the cone. Right, तो निकाल लेते हैं. 1/3 into pi की जगह रखा 22/7. Radius is given to be 3.5 into height is given to be 12. Right, so calculate कर लेते हैं. इसको calculate करने से the answer turns out to be 154 centimeter cube. Question number 13. Two chords AB and CD of a circle are each at a distance 4 centimeter from the center. Prove that AB is equal to CD. तो एक सर्कल है, जिसकी दो कॉर्ड्स हैं AB एंड CD. So this is AB and this is CD. And both are at a distance of 4 centimeter from the center. So this is the center of the circle O. And दोनों का distance is 4 centimeter. OM is 4 centimeter and ON is also 4 centimeter. Prove that AB is equal to CD. तो हमें AB को CD के equal prove करना है. कैसे करें? देखो, अगर ये सेंटर से परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. सो CM इज इक्वल टू MD एंड AN इज इक्वल टू BN. ठीक है, अब इक्वल प्रूफ करना है तो कुछ कॉन्ग्रुएंसी का यूज करना पड़ेगा, और कॉन्ग्रुएंसी लगती है ट्रायंगल्स में. तो ट्रायंगल बनाते हैं. O को C के साथ ज्वाइन कर दिया एंड O को A के साथ भी ज्वाइन कर दिया. ये दो ट्रायंगल्स बन गई. अब अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में ध्यान से देखें, ON इज इक्वल टू OM, ईच इज 4 सेंटीमीटर. OA इज इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एंड एंगल CMO इज इक्वल टू एंगल ANO. Each is 90 degree. So by right angle, hypotenuse and side, by RHS rule, triangle OMC is congruent to triangle ONA. अब अगर दोनों triangles congruent हैं, then इनके corresponding parts भी equal, therefore CM is equal to NA. Right? अब अगर ये दोनों इक्वल तो इनके डबल, CM का डबल CD इज इक्वल टू NA का डबल AB. और यही हमें प्रूफ करना था. हेंस इज द प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 square centimeter. So surface area of sphere क्या होता है? 4 pi r square, where r is radius of sphere. जो हमें फाइंड करना है, दिस इज इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं. 4 इंटू पाई की जगह रखा 22/7, r स्क्वायर इज इक्वल टू 154. तो यहाँ से r स्क्वायर आ गया 7 अपॉन इंटू 7/4. सो r इज 7/2. Right, so radius is 3.5 centimeter. Question number 15. The perimeter of an equilateral triangle is 60 meter. What is the area of the triangle? तो area of the triangle के लिए चाहिएगी side of the triangle, तो वो निकाल लेते हैं with the help of perimeter. Since perimeter is 60 meter, मतलब 3 into side is 60, तो यहाँ से side आ गई 20 मीटर. राइट, तो एरिया क्या निकाल लेते हैं. एरिया होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, दैट इज √3/4 इंटू साइड इज 20 मीटर, तो 20 इंटू 20, दिस इज 100 √3 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया.
Next question. What is the length of each side of an equilateral triangle having an area of 9 root 3 centimeter square? So एरिया दिया हुआ है 9 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 रूट 3. तो साइड निकाल लेते हैं. साइड स्क्वायर क्या आएगा? 9 इंटू 4. साइड स्क्वायर इज 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर. तो साइड आ गई 3 इंटू 2, दैट इज 6 सेंटीमीटर. आंसर. Question number 16. A card is drawn at a random from a well-shuffled pack of 52 cards. Find the probability that the card drawn is a red card. So, probability of drawing a red card क्या होगी? Number of red cards upon total number of cards. तो total number of cards तो हमें पता है 52. Red card कितने होते हैं? भाई दो कलर्स होते हैं, एक ब्लैक और एक रेड. आधे ब्लैक होते हैं, आधे रेड होते हैं. तो रेड कितने हो गए? 52 अपॉन 2, दैट इज 26. राइट, तो प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 2. क्वेश्चन नंबर 17. लाडली योजना was launched by the Delhi government in the year 2008. This scheme helps to make women strong and will empower a girl child. This scheme was started in 2008. Read the bar graph and answer the following questions. So this bar graph is given to us, जिसमें estimated budget दिया हुआ है different years में in millions, right? So let's do the questions. First question is, which statement is incorrect about bar graph? First, a bar graph is a pictorial representation of data. बिल्कुल सही बात है, बार ग्राफ एक डेटा को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करता है. अ बार ग्राफ कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये भी बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे बार ग्राफ वर्टिकल था, बार ग्राफ हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट, हाइट्स ऑफ द बार्स डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ये भी बिल्कुल सही बात है. जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ज्यादा हाइट होगी. नेक्स्ट, देयर आर नो गैप्स बिटवीन कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स, तो कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स के बीच में कोई गैप नहीं होगा. दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. बार ग्राफ में कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल के बीच में ये गैप होती है. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which year the budget was minimum? Minimum budget ये है, और ये कौन सी ईयर में था? 2007 to 8. So answer is option 2. Next question. In which year the budget was maximum? So maximum budget, सबसे बड़ा बार ये रहा, वो कौन सी ईयर में है? 2010 to 11. मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द बजट इन 2010 to 2011? सो 2010 to 11 में कितना बजट है? 10300 मिलियन. सो 10300 मिलियन, ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the difference in budget in the year 2008 to 2009 and 2009 to 2010? So 2008 to 9 में ये रहा 9060 and 2009 to 2010 में it is 9160. तो डिफरेंस कितना आ गया? 100 मिलियन. मीन्स ऑप्शन 1. क्वेश्चन नंबर 18. Independence Day is celebrated on 15th August in every school.
This day always reminds us about the untold sacrifices of freedom fighters. We should worship those patriots who shed their blood for achieving freedom. In a school, Independence Day is celebrated. Out of 1500 students, 1000 students took part in this celebration. Using the above data, answer the following questions. First question is, probability of an event E happening is given by. So probability of an event क्या होती है? Number of trials in which the event happen upon total number of trials. मतलब option 1 is correct. Next question, probability of an event lies between. Probability lies between 0 to 1. Means correct answer is option 2. Next question, what is the probability of the number of students who participated in the celebration? तो 1500 स्टूडेंट्स से जिसमें से 1000 ने पार्टिसिपेट किया. सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1000 अपॉन 1500, that is 2 upon 3, means option 4th. Next question, what is the probability of the students that did not participate in the celebration? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने सेलिब्रेशन में पार्ट नहीं लिया कितने हैं भाई? 1000 ने पार्ट लिया, 1500 टोटल थे तो 500 ने पार्ट नहीं लिया, राइट? एंड टोटल कितने थे? 1500. सो प्रोबेबिलिटी इज 500 अपॉन 1500, दैट इज 1 अपॉन 3. मीन्स ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन. Next question, what is the probability of the students participated if 700 students took part in the celebration out of 1000 students? तो अगर 700 पार्ट लेते तो probability क्या होती? 700 अपॉन टोटल कितने हैं? 1000, that is 7 upon 10, means option first is correct. Question number 19. The National Service Scheme (NSS) is an Indian government sponsored public service program that aimed at developing students' personality through community service. The volunteers of NSS erected a conical tent made of tarpaulin in a flood affected area. If vertical height and diameter of conical tent are 3 meter and 8 meter respectively, and width of tarpaulin is 250 centimeter, then answer the following questions. So, एक कोन है जिसकी vertical height h दी हुई है 3 meter and diameter इज 8 मीटर. अगर डायमीटर 8 मीटर है तो रेडियस कितना होगा? 4 मीटर, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट? तो स्लांट हाइट L निकालनी है और हमें रिलेशन पता है दैट L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, पर R इज रेडियस एंड H इज हाइट ऑफ द कोन, राइट? तो रेडियस 4 मीटर है एंड हाइट 3 मीटर है, तो L स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. वैसे तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होता है. L इज 5 मीटर, दैट इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल, वेयर R इज रेडियस एंड L इज स्लांट हाइट, मीन्स ऑप्शन 3. What is the area of tarpaulin used? अब tarpaulin कितना यूज हुआ होगा? जितना इस कोन का कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं. क्या होता है? पाई आर एल, अभी अभी देखा था. पाई इज 3.14 इंटू रेडियस 4 है एंड स्लांट हाइट अभी निकाली 5. सो कितना आ गया? 62.8 meter square, means option 1.
नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टारपोलिन यूज्ड? सो लेंथ ऑफ टारपोलिन, विड्थ हमें पता है 250 सेंटीमीटर, ठीक है. अब लेंथ कितनी होगी भाई? एरिया तो सेम रहेगा. एरिया ऑफ टारपोलिन कितना होगा? एरिया ऑफ दिस कोन, कर्व सरफेस एरिया. सो इक्वेट कर देते हैं. इसका एरिया कितना होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ब्रेड्थ इज 250 सेंटीमीटर एंड दिस इज इक्वल टू पाई आर एल, जो अभी भी कैलकुलेट किया. ठीक है, तो लेंथ हमें फाइंड करनी है. ब्रेड्थ है 250 सेंटीमीटर, उसे मीटर में चेंज किया तो 250 अपॉन 100. दिस इज इक्वल टू अभी अभी कैलकुलेट किया 62.8. तो लेंथ इज 62.8 अपॉन 2.5, that is 25.12 meter, means option 4. Next question, what is the length of tarpaulin used if assumed that 10% extra material is required for stitching margin and wastage in cutting? So 10% extra required है, मतलब 62.8 तो चाहिए ही था. अब इसका 10% एक्स्ट्रा, अब इसका 10% कितना होगा? 10% ऑफ 62.8, दैट इज 6.28 मीटर इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा. तो टोटल कितना चाहिए होगा? 62.8 प्लस 6.28, दैट इज 69.08 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब इतना एरिया चाहिए. दिस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट. तो लेंथ कितनी होगी? ब्रेड्थ हमें पता है 250 सेंटीमीटर, मतलब 250 अपॉन 100 मीटर. लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दिस इज इक्वल टू 69.08. तो यहाँ से लेंथ निकाल ली, कितनी आएगी? 27.632 मीटर. Means correct answer is option 2. Question number 20. Sohan draws a gate of a temple on the graph paper. He has the following points: -1, 0, 1, 0, 1, 1, -1, 1 and 0, 2. Answer the questions given below. So the first question is, name the closed figure obtained. तो फिगर कैसी बन रही है? ये फिगर बन रही है एंड इसकी कितनी साइड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5. So it's a pentagon, means option 3. Next question, in which quadrant -1, 1 lies? तो -1, 1 ये रहा and it is lying in second quadrant. Next question, write the ordinate of the point 1, 0. Ordinate means y coordinate and y coordinate is 0, means option 2. Next question, write the abscissa of the point 0, 2. Abscissa means x coordinate, that is 0, means option 1. Next question, which point from the following lies on y-axis? y-axis पे lie कर रहा है means x coordinate should be 0. और वो कौन से में है? 0, 2, means option 3. Question number 21. If a is equal to √2 plus 1, find the value of a minus 1 upon a का whole square. तो a की वैल्यू हमें दी हुई है, 1 अपॉन ए भी फाइंड कर लेते हैं. 1 अपॉन ए कितना होगा? 1 अपॉन √2 प्लस 1. ठीक है, रैशनलाइज किया, रैशनलाइजेशन के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √2 माइनस 1. क्या आ गया? √2 माइनस 1 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन ए. सो 1 अपॉन ए कितना आया? √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, दैट इज 1. ठीक है,
तो अब निकाल लेते हैं a माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर. a इज √2 प्लस वन माइनस वन अपॉन ए इज √2 माइनस वन, इसका होल स्क्वायर. दिस इज √2 प्लस वन माइनस √2 प्लस वन का होल स्क्वायर. सो this is 2 का square, that is 4. This is the answer. Find the value of x and y in the given figure if L is parallel to M and P is parallel to Q. So this line is parallel to this line and this is parallel to this. We have to find the values of x and y. तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं. भाई अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये एंगल 100 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा 100 डिग्री. क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो x इज इक्वल टू 100 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. नेक्स्ट y निकालना है, तो ये रहा x एंड ये रहा y. अब क्योंकि P और Q भी पैरेलल हैं, तो ये क्या हो गई alternate external angles, right? So y is equal to x actually, and this is also equal to 100 degrees, right? Because they are alternate angles. Next question. The angles of a triangle are x minus 40 degrees, x minus 20 degrees and x upon 2 minus 10 degrees. Find the value of x and also the angles of the triangle. So since these are the angles of triangle, therefore इनका sum कितना होगा 180 degree. क्यों? Angle sum property of triangle. So x minus 40 plus x minus 20 plus x upon 2 minus 10, this is equal to 180 degrees, right? तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं. क्या आएगा x plus x upon 2, that is 5x upon 2 minus 40, 20 and 10, that is 70. This is equal to 180. So यहाँ से आ गया 5x upon 2 is equal to 250 and x is equal to 100. तो x की वैल्यू आ गई 100 डिग्रीज. एंगल्स निकाल लेते हैं. फर्स्ट इज 100 माइनस 40 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री. फिर 100 माइनस 20, दैट इज 80 डिग्रीज. एंड 100 अपॉन 2, दैट इज 50 माइनस 10, मतलब 40 डिग्रीज. सो दीज आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. नेक्स्ट क्वेश्चन. फैक्टराइज 5 root 5x square plus 30x plus 8 root 5 by splitting the middle term. तो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है. अब मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें? सच दैट प्रोडक्ट शुड बी 5 root 5 into 8 root 5. तो ये कितना आ गया 200, है ना. 8 5s are 40 and root 5 into root 5 is 5. So 40 into 5, that is 200. अब 30 को कैसे स्प्लिट करें कि 200 बने प्रोडक्ट? 20 plus 10, राइट? प्रोडक्ट इज 200. तो क्या आ गया 5 root 5 x square. 30x को लिखा 20x plus 10x plus 8 root 5, राइट? अब अगर इन दोनों में ध्यान से देखें क्या कॉमन आ रहा है 5x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा रूट 5x प्लस इधर से बचा 4, राइट? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है भाई 10 is 5 into 2 एक्चुअली, ठीक है. तो 5 यहाँ रूट 5 कॉमन आ रहा है और यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2, तो 2 रूट 5 कॉमन आ रहा है. अंदर क्या बच जा रहा है 2 बाहर आ गया, रूट 5 बाहर आ गया, अंदर बचा रूट 5 प्लस इधर बचा 4, दिस x भी बचा इधर. सो दिस इज रूट 5x प्लस 4 जो पूरे में से कॉमन आ रहा है, और अंदर बच रहा है 5x प्लस 2 रूट 5. सो दिस इज द फैक्टराइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Factorize 64a cube minus 27b cube minus 144a square b plus 108ab square. तो इसको देख के क्यूब वाली आइडेंटिटी याद आ रही है, क्या होती है? a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ठीक है, तो अब इसको अगर ध्यान से देखें लिख सकते हैं इसे 4a का होल क्यूब प्लस इसको अगर ध्यान से देखें दिस इज माइनस 3b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर 4a का स्क्वायर इंटू b दैट इज माइनस 3b. इसे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 144a स्क्वायर भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 4a इंटू माइनस 3b का स्क्वायर. राइट, तो दिस इज एक्चुअली a प्लस b का होल क्यूब मीन्स 4a, b क्या है? माइनस 3b. सो फैक्टर्स आर दिस. Question number 25. 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted as follows. So, दिया हुआ है head कितनी बार आ रहा है. Prepare a frequency distribution table for the data given above. तो frequency distribution table हमें बनानी है. कैसे बनेगी टेबल? भाई 3 कॉइन्स को टॉस किया एंड नंबर ऑफ हेड्स काउंट किए हैं, तो नंबर ऑफ हेड्स की फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है. तो नंबर ऑफ हेड्स जब 3 कॉइन्स को टॉस किया, भाई हो सकता है कोई भी हेड ना आए, 0, हो सकता है 1 हेड आए, हो सकता है 2 हेड्स आए और हो सकता है 3 हेड्स आए. राइट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं. 0 हेड कितनी बार आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6. 1 कितनी बार आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 heads 1 2 3 4 5 6 7 8 9. And 3 heads 1 2 3 4 5. टोटल कैलकुलेट कर लो. 30 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है. So this is the frequency distribution table for the data. Next question. The relative humidity in percentage of a certain city in month of 30 days was as follows. तो relative humidity की percent दी हुई है. Construct a group frequency distribution table with classes 84 to 88, 88 to 92, etc. Right, तो group frequency distribution table बनानी है. जिसमें से क्लास इंटरवल्स हमें दिए हुए हैं, कैसे कैसे लेने हैं, और यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है. तो 84 टू 88. अच्छा, पहले तो ये देख लें कि 84 टू 88 से स्टार्ट करें, उससे पहले जाने की ज़रूरत तो नहीं है. भाई 84 ही है सबसे छोटा आई गेस. राइट, तो 84 टू 88 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट विल बी 88 टू 92. इससे अगला क्या होगा? 92 टू, भाई डिफरेंस कितना है? 4. सो 92 टू 96. उससे आगे होगा 96 टू 100. अब क्या इससे आगे जाने की ज़रूरत है? 100 से बड़ा तो कुछ नहीं है, सो नो. अब फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं.
84 टू 88 के बीच में। सबसे पहले तो 84, 1 2 just 2, so frequency is 2. Next is 88 to 92 के बीच में, तो 88 to 92 1, अब 92 इसमें नहीं आएगा, वो नेक्स्ट इंटरवल में आने वाला है। 2 3 and 4, so 4. Next is 92 to 96, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Next 96 to 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। तो टोटल चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 30, so 30 days complete हो गए। So this is the grouped frequency distribution table. Question number 26. In the given figure, QT is perpendicular to PR, means this angle is 90 degree. Angle TQR is 40 degrees, and angle SPR is 30 degrees. Find x and y. तो x and y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखो, x इस ट्राइंगल में आ रहा है, इन ट्राइंगल TQR। इसमें दो एंगल्स हमें पता है, 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x, इनका सम कितना है 180 डिग्री। तो x कितना आ गया यहाँ से 50, सो x की वैल्यू पता चल गई 50 डिग्रीज। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड y। y को अगर ध्यान से देखें, y इज एन एक्सटीरियर एंगल टू दिस ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल PSR, y एक्सटीरियर एंगल है, एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू sum of interior opposite angles, means this is equal to 50 degree plus 30 degree, that is 80 degree. So these are the answers. Question number 27. In a class, number of girls is x and that of boys is y. Also, number of girls is 10 more than number of boys. Write the given data in the form of a linear equation in two variables. Also represented graphically. Find graphically the number of girls if the number of boys is 20. So सबसे पहले तो linear equation लिखनी है in two variables, और variables हैं x and y. So condition क्या दी हुई है, number of girls means x is 10 more than number of boys means y. So condition is x is 10 more than y. So this is the linear equation. ठीक करके लिखा, x minus y minus 10 is equal to 0. This is the required linear equation. अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले टेबल बनाई। यहाँ से y को वैल्यू देते जाते हैं और x की वैल्यू निकालते जाते हैं। सबसे पहले y को रखा 0,
x क्या आया 10, y को रखा 10, x क्या आ रहा है 20, y को रखा -10, x क्या आ रहा है 0। तो 3 पॉइंट्स आ गए हैं, ग्राफ बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले एक्सेस बनाई, दिस इज 0 और मीन्स ओरिजिन, ये x एक्सेस ये y एक्सेस, सो दिस इज 0 10 20 30 40 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव डायरेक्शन में -10 -20, y एक्सिस पे दिस इज 10 20 30 एंड नेगेटिव डायरेक्शन में -10 -20 एंड सो। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज x 10 एंड y 0। नेक्स्ट पॉइंट x 20 y 10, x 0 y -10। So this is the required graph of x is equal to y plus 10. Now from the graph we have to find the number of girls if number of boys is 20. Number of boys 20 means y coordinate is 20. तो यहाँ पे number of girls check कर लेते हैं कितनी आ रही है वो 30. So number of girls कितनी हो गई 30, right? Question number 28. In a right triangle ABC, so ABC is a right angle triangle. Right angled at C. So this is right angle and this is ABC. M is the midpoint of hypotenuse AB. AB hypotenuse का midpoint है M. Means AM is equal to MB. C is joined to M. C को M से join कर दिया and produced to a point D, और produce करा है D तक, such that DM is equal to CM. Point D is joined to point B. Right, so this is the figure. Show that first part is triangle AMC is congruent to triangle BMD. इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें, AM is equal to BM, right? MC is equal to MD, ये भी गिवन है, and angle 1 is equal to angle 2, vertically opposite angles, right? So these two triangles are congruent by SAS rule. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, एंगल DBC इज अ राइट एंगल। इस एंगल को भी 90 डिग्री प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं, देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल, मतलब ये एंगल एंगल CAM किसके इक्वल होगा DBM के। सो DBM दिस एंगल, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल, तो देयरफॉर AC मस्ट बी पैरेलल टू DB। ठीक है, AC इज पैरेलल टू DB। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल ACB प्लस एंगल DBC, इनका सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल DBC कितना आ गया 180 माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री।
So this is actually a right angle. Next part, triangle DBC. DBC is congruent to triangle ACB. अब इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है. इनमें दिख रहा है भाई BC तो कॉमन ही है. BC इज इक्वल टू BC. 90 डिग्री के एंगल्स भी हैं. एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DBC, ईच इज 90 डिग्री. तीसरी चीज क्या है भाई, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स, ये छोटी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थी तो मतलब AC इज इक्वल टू DB, तो AC is equal to DB. So by side angle side, SAS rule, triangle DBC is congruent to triangle ACB. Hence is the proof. Next question. AB is a line segment. P and Q are points on opposite sides of AB. P और Q opposite sides of AB पे हैं. Such that each of them is equidistant from points A and B. Equidistant from point A and B. मतलब PA is equal to PB and QB equidistant है. मतलब QA is equal to QB. This is given to us. Show that PQ is the perpendicular bisector of AB. So to prove PQ is perpendicular bisector of AB. मतलब हमें क्या प्रूव करना है, that so this point is M, AM is equal to MB, तभी बाइसेक्टर होगा, and angle PMB is equal to 90 degree. This is our target. अब कैसे प्रूव करें भाई, AM को MB के इक्वल प्रूव करना है, तो देख लेते हैं AM और MB कौन कौन सी ट्राइंगल्स में आ रहे हैं. उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे. तो अब देखो AM आ रहा है इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PAM, एंड BM आ रहा है इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PBM. इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें, AP इज इक्वल टू PB है एंड PM इज द कॉमन साइड, राइट. तो अगर हमें इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल मिल जाए, देन वी कैन इजीली प्रूव कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. अब इनके बीच का एंगल इक्वल कैसे मिले, एक चीज का अभी तक हमने यूज नहीं किया, दैट AQ इज इक्वल टू BQ. ठीक है, तो अगर इस बड़ी वाली ट्राइंगल में देखें, इन दोनों बड़ी ट्राइंगल्स में AP is equal to PB, AQ is equal to BQ and PQ is the common side. So by side congruency, triangle PAQ is congruent to triangle PBQ. अगर ये बड़ी वाली ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल, मतलब एंगल APQ किसके इक्वल होगा, BPQ, इस वाले एंगल के, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. सो ट्राइंगल्स में देखें, अगर PA इज इक्वल टू PB, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अब ये भी प्रूफ किया, एंड PM इज इक्वल टू PM कॉमन साइड है. सो बाय साइड एंगल साइड रूल, triangle PAM is congruent to triangle PBM. ठीक है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो मतलब AM is equal to BM.
by CPCT. Also, if this angle is x, this is also x, right? And x plus x is 180 degree because they are forming a linear pair. तो यहाँ से x आ गया 90 degree. ठीक है, मतलब angle PMB is 90 degree. Hence, we have proved that PQ is the perpendicular bisector of AB. Question number 29. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC. Show that angle A is equal to angle B, angle C is equal to angle D and triangle ABC is congruent to triangle BAT. ठीक है, तो कैसे एंगल्स को इक्वल प्रूव करें? कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ कर लेते हैं. कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ ट्राइंगल्स में होता है, तो सबसे पहले तो ट्राइंगल बनानी पड़ेगी. भाई कैसे ट्राइंगल बनाएं? व्हाट आई डू अ कंस्ट्रक्शन. ट्राइंगल बनाने के लिए जिसमें इक्वल साइड्स का भी यूज़ होए, आई ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए on DC as well as from B on DC. Right, this is AM and this is BN. अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें, in triangle ADM and triangle BCN, AD is equal to BC हमें given है, angle 1 is equal to angle 2 है because each is 90 degree and AM is equal to BN. क्यों? parallel lines के बीच में distance is equal, तो therefore by right angle hypotenuse side triangle ADM is congruent to triangle BCN. अब अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल, मतलब एंगल D एंगल C के इक्वल. सो एंगल C is equal to एंगल D by CPCT. राइट, मतलब सेकेंड पार्ट हमने पहले प्रूव कर दिया. नेक्स्ट इज टू प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. अब वो कैसे करें? भाई हमें पता है एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स हैं, एंड ऑल्सो एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं. तो C D के इक्वल मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B. फर्स्ट पार्ट भी प्रूव हो गया. नेक्स्ट इज टू प्रूव ट्राइंगल ABC is congruent to triangle BAD. इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, तो एक चीज तो दिख रही है दैट AD इज इक्वल टू BC. कॉमन साइड भी है AB, दोनों में है, एंड इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल A एंड B अभी अभी प्रूव किया. So by side angle side, triangle ABC is congruent to triangle BAD. Hence is the proof. Question number 30. Prove that angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. So the most important theorem क्या है इसमें? प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क. तो सबसे पहले तो सर्कल बनाया, उसमें आर्क है AB. एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द सेंटर, सेंटर है इसका O. सो एंगल AOB is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. So
ये है रिमेनिंग पार्ट, इस पे कोई एंगल बनेगा, सो दिस एंगल। हमें प्रूव करना है दैट एंगल AOB जो सेंटर में बन रहा है इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट, मींस ट्वाइस ऑफ एंगल APB। ठीक है, तो अभी हमने तो ऐसी फिगर बनाई है, AB आर्क माइनर आर्क लिया, कोई AB आर्क AB तो ले सकता है भाई, डायमीटर कोई आर्क ले ले। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट। अब हो सकता है कोई मेजर आर्क ले ले, तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर मींस दिस एंगल इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट रिमेनिंग पोर्शन। अब यहाँ पे रिफ्लेक्स AOB आएगा। ठीक है, तो हम इस पार्ट के लिए प्रूव करते हैं। अब प्रूव करना है एंगल AOB को डबल। ठीक है, अब इन दोनों एंगल्स की रिक्वायरमेंट है, कैसे जाए इन पे। अगर ये एंगल्स किसी ट्रायंगल का पार्ट बन जाए तो हम कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल के लिए व्हाट आई डू, आई जॉइन P with O and extend it to R। ठीक है, the construction is join P to O and extend it to R, right? हमें चाहिए ये वाले एंगल्स, तो इनको नाम दे देते हैं। दिस इज से एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, अब जो ट्राइंगल्स बनी है OPA, इसमें अगर ध्यान से देखें 3 इसका एक्सटीरियर एंगल है और ये एंगल है 1। अच्छा, अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा 1। क्यों? क्योंकि OP एंड OA बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एंड अगर साइड्स इक्वल हैं तो इस ट्रायंगल में उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल। सो इफ दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1। तो इन ट्रायंगल OPA angle 3 is equal to exterior angle is equal to sum of interior opposite angles, means angle 1 plus angle 1. So angle 3 is equal to twice of angle 1, right? अब 4 निकालते हैं। Similarly in triangle OPB angle 4 is equal to exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. So if this is 2, this is also 2, therefore angle 4 is equal to angle 2 plus angle 2. So angle 4 is equal to twice of angle 2. अब हमें चाहिए AOB, मीन्स ये पूरा एंगल मतलब 3 plus 4. So ऐड कर देते हैं इनको, एंगल 3 plus एंगल 4 is equal to twice of angle 1 plus twice of angle 2. ठीक है, तो एंगल 3 plus एंगल 4 बन रहा है एंगल AOB, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 plus एंगल 2 बन रहा है एंगल APB। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस इज द प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 31, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which BC is equal to 8 cm, angle B is equal to 45 degrees and AB minus AC is 3.5 cm। तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन के लिए बेस बनाते हैं BC 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल B दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले 90 का बनाए। 90 का एंगल सबको बनाना आता है, दिस इज 90 डिग्री, और 45 इज इस एंगल का बाइसेक्टर। दिस इज 45 डिग्रीज। अब AB हमें चाहिए ताकि AB की आर्क लगाएं और ट्रायंगल बन जाए, पर AB नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है AB माइनस AC, मीन्स AB इज
3.5 प्लस AC, राइट। तो सबसे पहले तो 3.5 प्लस AC, 3.5 पता है तो सबसे पहले 3.5 की आंक लगाई। So this is point D, ठीक है। अब AB 3.5 प्लस AC, यहाँ पे कहीं है A, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अगर ये भी AC और ये भी AC है ना, मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल, मतलब A एक ऐसा पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम D एज वेल एज C, और ऐसा पॉइंट जो दोनों से इक्वी डिस्टेंट हो वो कहाँ मिलता है? ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD, ठीक है। तो CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सबको ड्रॉ करना आता है। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम C एंड D, पर हमें कौन सा पॉइंट चाहिए विच इज लाइंग ऑन दिस लाइन, मतलब ये दिस इज पॉइंट A। तो ABC हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई, राइट। तो कैसे करा था? सबसे पहले BC बनाई 8 सेंटीमीटर, B पे 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया, .5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, CD को ज्वाइन करके उसका बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वो जहां कट कर रहा है दैट पॉइंट इज A। So this is the required triangle ABC, hence is the construction. Next question, construct a triangle PQR in which QR is equal to 6 centimeter, angle Q is equal to 60 degree and PR minus PQ is 2 centimeter. तो सबसे पहले QR बनाई 6 सेंटीमीटर, Q एंगल है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री सबसे इजीएस्ट एंगल सबको बनाना आता है, दिस इज 60 डिग्री। अब P पॉइंट चाहिए, पर हमें पता है PR माइनस PQ इज 2 सेंटीमीटर, PR मतलब ये वाली साइड बड़ी है। अब सिंस PR इज ग्रेटर देन PQ, देयरफॉर कंस्ट्रक्शन नीचे साइड होगी। इसको प्रोड्यूस किया और 2 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी, दिस पॉइंट इज D। नाउ DR को ज्वाइन किया और उसका क्या बनाया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को जहां पे कट कर रहा है दैट पॉइंट इज P। सो PQR ये होगी हमारी रिक्वायर्ड triangle. Question number 32. The perimeter of a triangular garden is 900 centimeter and its sides are in the ratio 3:5:4. Using Heron's formula, find area of triangular garden. So we have to find area using Heron's formula. तो Heron's formula अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी sides of triangle. तो sides of triangle निकाल लेते हैं। Sides की रेशियो दी हुई है 3:5:4, so let the sides be 3x, 5x and 4x, और साथ में दिया हुआ है पेरीमीटर कितना है 900 सेंटीमीटर, मीन्स 3x प्लस 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 12x इज इक्वल टू 900 एंड x इज 75। तो साइड्स क्या आ जाएंगी 75 into 3 that is 225 centimeter, 75 into 5 that is 375 centimeter and 75 into 4 that is 300 centimeter. So these are the sides. और क्या हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर S,
कितना होगा भाई, पेरीमीटर है 900 सेंटीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर इज 450 सेंटीमीटर. नाउ वी शैल फाइंड द एरिया. Area is semi perimeter means 450 into 450 minus 225, that is 225, into 450 minus 375 means 75, into 450 minus 300 that is 150. अब कैसे इवेल्युएट करें? 450 को लिख सकते हैं 225 into 2 और 225 एज इट इज. ऐसे ही 150 को लिख लेते हैं 75 इंटू 2, 75 एज इट इज, 150 को लिखा 2 इंटू 75, राइट. तो स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा, 225 इंटू 2 इंटू 75, राइट. सो दिस इज 33750 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन and is our answer. Question number 33. Circumference of the base of a cylinder open at the top is 132 centimeter. The sum of radius and height of the cylinder is 41 centimeter. Find the cost of polishing the outer surface of cylinder at the rate rupees 10 per square meter. So we have to find the cost of polishing the outer surface area of cylinder. तो सबसे पहले तो outer surface area निकालना पड़ेगा. outer surface area निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, radius and height of the cylinder. ठीक है, तो उसके लिए given information का यूज करते हैं. circumference of base of cylinder दी हुई है 132 सेंटीमीटर. तो base cylinder का circular होता है और उसकी circumference means 2 pi r, where r is radius. This is given to be 132 centimeter. तो यहाँ से radius निकाल लेते हैं. So this is 2 into 22/7 into r is 132 और यहाँ से radius कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर. तो radius आ गया 21 सेंटीमीटर और sum of radius and height दिया हुआ है 41 सेंटीमीटर. मतलब radius plus height is h. से दिस इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर. तो हाइट कितनी आ जाएगी यहाँ से, 20 सेंटीमीटर. तो रेडियस भी आ गया, हाइट भी आ गई. अब निकाल लेते हैं आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो क्या होगा आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? सो दिस इज द सिलेंडर. एक तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस ओपन है, मतलब टॉप का तो एरिया नहीं काउंट करना, पर बेस तो है. बेस का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर. तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 इंटू पाई की जगह रखा 22/7, रेडियस इज 21 एंड हाइट इज 20, प्लस पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस इज 21, 21 इंटू 21. तो कैलकुलेट किया 2640 प्लस 1386, दिस इज 4026 मीटर स्क्वायर, राइट. अब इतना मीटर स्क्वायर है और कॉस्ट निकालनी है. रेट दिया हुआ है ₹10 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹10 लग रहे हैं. तो 4026 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीस लगेंगे, ₹40,260 मीन्स 40,260 रुपीस. दिस इज द answer. Question number 34. If two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, prove that the chords are equal. So एक सर्कल है, टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, एक कॉर्ड है ए बी और दूसरी कॉर्ड इसको इंटरसेक्ट कर रही है एंड दैट इज सी डी. मेक इक्वल एंगल विद डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, से पी. पी से जो डायमीटर पास हो रहा है
So this is M. ये chords इस diameter के साथ equal angles बना रही है, means these two angles are equal, angle 1 and angle 2 given है that angle 1 is equal to angle 2. We have to prove that the chords are equal, means AB is equal to CD. अच्छा, chords को equal prove करने के लिए हम prove कर देते हैं कि they are equidistant from the center, right? क्योंकि हमने result पढ़ा हुआ है that chords which are equidistant from the center of circle are equal in length. तो prove कर देते हैं that O से इसका distance से Q and O से AB का distance से R, that OQ is equal to OR. अब वो कैसे प्रूव करें? OQ को OR के इक्वल प्रूव करना, तो ये दोनों ट्राइंगल्स देख लेते हैं. In triangle OPQ and triangle OPR, OP कॉमन साइड है, angle 2 is equal to angle 1 given है, and angle OQP is equal to angle ORP since each is 90 degree, right? So by angle side rule, triangle OPQ is congruent to triangle OPR. अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल, मतलब OQ इज इक्वल टू OR, राइट, बाय CPCT. अब सिंस OQ इज इक्वल टू OR मीन्स chords AB and CD are equidistant from center. Therefore, AB is equal to CD. This is the proof. Question number 35. Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. So, एक quadrilateral है, जिसके डायगोनल्स आर इक्वल, मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और गिवन है दैट इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, मीन्स AC is equal to BD and bisect each other at right angles. Say they bisect each other at O, so therefore OA is equal to OC, OB is equal to OD and angle DOC is 90 degree. These all angles are 90 degree. We have to prove that ABCD is a square. तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव करना है मीन्स हमें उसकी सारी साइड्स इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी एंड ईच एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है. अब सिंस इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, therefore it must be a parallelogram, right? Since diagonals of ABCD are bisecting each other, therefore ABCD is a parallelogram, right? तो अब पैरेललोग्राम है मीन्स BC is equal to AD and AB is equal to CD, opposite sides equal.
अब हमें प्रूव करना है दैट बी सी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ए बी को बी सी के इक्वल प्रूव करने के लिए इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, ईच इज 90 डिग्री, एंड ओ बी कॉमन साइड है, राइट। तो बाय साइड एंगल साइड रूल these two triangles are congruent. दोनों triangles congruent मतलब AB is equal to BC, मतलब adjacent sides equal proof हो गई। Next we have to prove that angle is 90 degree. So let's prove that angle B is 90 degree. ठीक है, उसके लिए किस चीज़ का अभी तक यूज़ नहीं किया, दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, उसका यूज़ करने के लिए ये बड़ी ट्राइंगल्स देते हैं जिनमें ए सी और बी डी आ रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी सी बी, अगर ध्यान से देखें ए बी इज इक्वल टू सी डी, राइट, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम में, बी सी कॉमन है दोनों में, एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी हमें गिवन है। सो बाय साइड 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 एस एस रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी, राइट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल, मतलब एंगल ए बी सी एंगल डी सी बी के इक्वल, मतलब ये एंगल एक्स तो ये एंगल भी एक्स। एंड वी नो दैट x प्लस एक्स कितना है, 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो x कितना आ गया 90 डिग्री, मतलब एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, राइट। तो एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री है एंड चारों साइड्स इक्वल हैं, देन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ। Next question, ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. तो ABC isosceles triangle है with AB is equal to AC. AD bisects exterior angle PAC. PAC एंगल बनाने के लिए एक्सटीरियर एंगल से दिस इज P, PAC इसको बाइसेक्ट कर रहा, AD मतलब ये x तो ये भी x, एंड CD पैरेलल टू AB, CD AB के पैरेलल है। show that first part angle DAC is equal to angle BCA, मतलब DAC x है, हमें प्रूव करना है BCAB x है। अब गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। देखो ये दोनों साइड्स इक्वल, मतलब इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल, मतलब ये y तो ये भी y। और क्या गिवन है, दैट PAC एक्सटीरियर एंगल टू द ट्राइंगल ABC है। तो इन ट्राइंगल ABC एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। एक्सटीरियर एंगल PAC मीन्स 2x इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, दैट इज y प्लस y। सो 2x इज इक्वल टू 2y मीन्स x इज इक्वल टू y। x क्या है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल y क्या है, BCA। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव हो गए। नेक्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो ABCD पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए देखो AB और DC तो पैरेलल है ही है, राइट। अगर हम BC को भी AD के पैरेलल प्रूव कर दें तो ABCD एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब क्या AD और BC पैरेलल हैं, देखो x इज इक्वल टू y है, मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स आर
equal. Therefore, AD is parallel to BC, right? AD parallel to BC हमने prove कर दिया, and already given है that CD is parallel to AB. So both pair of opposite sides are parallel. Therefore, ABCD is a parallelogram. This is the proof. Question number 36. A barrel of a fountain pen, cylindrical in shape, is 7 centimeter long and 5 millimeter in diameter. A full barrel of ink in the pen is used up on writing 330 words on an average. How many words would use up a bottle of ink containing 1/5 of a liter? So 330 वर्ड्स को राइट करने में ये सारी इंक ख़त्म हो जा रही है. कितनी इंक? जो फाउंटेन पेन के बैरल में थी. अब देख लेते हैं कि कितनी थी. वो कितनी होगी? वॉल्यूम ऑफ द बैरल, राइट. तो वॉल्यूम निकालते हैं सबसे पहले. वॉल्यूम कितनी होगी? सिलेंड्रिकल शेप है. वॉल्यूम इज पाई r square h, where r is radius and h is height of the cylinder. रेडियस कितना है भाई? डायमीटर है 5 मिलीमीटर. सो रेडियस होगा 5/20 सेंटीमीटर एंड हाइट है 7 सेंटीमीटर, राइट. तो वॉल्यूम निकाली, कितनी आई? 22/7 इंटू 5/20 इंटू 5/20 इंटू 7. दैट इज 11/8 सेंटीमीटर क्यूब, राइट. इतनी इंक से वी कैन राइट 330 वर्ड्स. अब हमें देखना है हाउ मेनी वर्ड्स वुड यूज अप अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 1/5 ऑफ अ लीटर. 1/5 ऑफ अ लीटर. अब 1 लीटर हैज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1/5 लीटर मीन्स 200 सेंटीमीटर क्यूब से हमें देखना है कितने वर्ड्स लिख सकते हैं भाई. अगर 11/8 सेंटीमीटर क्यूब से 330 लिख रहे हैं तो 200 सेंटीमीटर क्यूब से कितने लिखेंगे? 330/11 इंटू 8 इंटू 200, राइट. तो कैलकुलेट किया, दीज आर एक्चुअली 48,000 वर्ड्स. So this is the answer. This was the last question. Our paper is done here.